नमस्कार, मैं स्टोर सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसे कि सब जानते हैं, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और दीपावली का पर्व आने ही वाला है। दीपावली का पर्व सही मायने में 5 दिन तक मनाया जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये 5 दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, धन त्रयोदशी। इस दिन नई वस्तुएं खरीदने का, सोना चांदी खरीदने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वो 13 गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए इस दिन खरीदारी करने का बहुत महत्व है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ विशेष वस्तुएं बताऊंगी जिनको खरीदना आपके लिए कितना शुभ हो सकता है, और ऐसी भी वस्तुएं बताऊंगी जिनको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी जानकारी मिस ना करें। स्किप करेंगे तो आप जरूर कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। धन त्रयोदशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि धन की त्रयोदशी, जो 13 गुना बढ़ जाए। धनतेरस मनाते क्यों हैं? ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र में से निकले थे। इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी क्योंकि अमृत का कलश लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। इसलिए इस दिन कोई भी वस्तु अगर खरीदी जाती है तो बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनको यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके लिए वो कितनी शुभ हो सकती हैं। सबसे पहले धनतेरस के दिन कमल गट्टे अवश्य खरीदने चाहिए। कमल गट्टे कमल के बीज होते हैं जिनको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि सब जानते हैं, देवी माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। कमल गट्टे कमल के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कमल गट्टे 5, 7, 11 या 21 की संख्या में जरूर से खरीदें। इन्हें लक्ष्मी पूजा में जरूर रखें। ऐसा भी माना जाता है कि यदि कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी पूजन के समय माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए यदि आप कमल गट्टे की माला नहीं लेना चाहते, 5 या 7 कमल गट्टे अवश्य खरीदें। लक्ष्मी पूजा के समय उन्हें लक्ष्मी जी के सामने रखें, और दीपावली के अगले दिन उन्हें किसी पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर अवश्य रखें। दूसरी वस्तु है नमक। दोस्तों, नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सुबह के समय यदि नमक खरीदा जाए और 5 दिन तक चलने वाले पर्व के 5 दिन आप नमक के पानी का पोछा अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ेगा, और लक्ष्मी वहीं आती है जहां पॉजिटिविटी हो, जहां साफ सफाई हो। इसलिए नमक खरीदना बिल्कुल ना भूलें। तीसरी वस्तु है साबुत धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के समय दीपावली के दिन यदि आप ये धनिया लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं, दीपावली की पूजा के बाद अगले दिन इस धनिया को आप अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में डाल देते हैं, और यदि इन बीजों से अंकुर फूटे और हरा धनिया निकल आए तो समझिए आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। वो हरियाली प्रतीक है कि आपका घर सदैव हरा भरा रहेगा। इसलिए धनिया खरीदना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चौथी वस्तु है पीली कौड़ियां। जी हाँ, धनतेरस के दिन पीली कौड़ियां खरीदना बिल्कुल ना भूलें। इन्हें कम से कम 5, 7, 11 या 21 की संख्या में खरीदें, और लक्ष्मी पूजा के समय इन कौड़ियों को पूजा के समय लक्ष्मी माँ के सामने रखें। दीपावली के अगले दिन इन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। दोस्तों, पीली कौड़ियां जिस घर में होती हैं, माना जाता है कि उस घर में कभी भी धन की बरकत खत्म नहीं होती।
इसलिए अपने घर की बरकत को बढ़ाने के लिए अपने घर में पीली कौड़ियां अवश्य लेकर आएं। 5वीं वस्तु है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य से खरीदें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू से आप साफ सफाई करते हैं दीपावली के दिन, तो वो आपके घर में बरकत लेके आती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जो भी झाड़ू आप खरीदें उसमें लाल या सफेद रंग का धागा अवश्य से बांध लें। दोस्तों, छठी वस्तु है सोना या चांदी खरीदना। इस दिन सोने या चांदी का सिक्का अवश्य खरीदें। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोने का सिक्का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है वो 13 गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर बनी हो ऐसा सिक्का यदि आप खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। 7वीं वस्तु है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर खरीदना। जी हाँ, इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर खरीदते हैं और दीपावली की पूजा में उसी मूर्ति और तस्वीर को स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। तो 7वीं वस्तु है श्री यंत्र। इस दिन यदि आप श्री यंत्र खरीदते हैं और धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन यदि आप उस श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में साक्षात श्री यानी साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में धन की बरकत बढ़ती है। ये श्री यंत्र आप ताम्र पात्र पर, अष्ट धातु पर या स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र भी ले सकते हैं। कोई भी श्री यंत्र ले, लेकिन विधिवत पूजा अवश्य से करें। 8वीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख खरीदना। दोस्तों, धनतेरस के दिन शंख खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पूजा से पहले यदि आप शंख बजाते हैं और दीपावली की पूजा खत्म होने के बाद यदि आप अपने घर में शंख बजाते हैं तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा यदि आप पूजा के समय शंख में जल भर के पूरे घर में उस जल का छींटा देते हैं तो आपके घर में शुभता बढ़ती है, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये तो वो 8 वस्तुएं हैं जिनको आप धनतेरस के दिन यदि खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। अब आप ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको बिल्कुल भी ना खरीदें? दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप धनतेरस के दिन कोई लोहे की वस्तु खरीद के घर लेकर आते हैं तो वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। इसके अलावा यदि आप काली वस्तुएं खरीदते हैं तो वो भी बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कोई काली वस्तु बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन कोई भी तेल, रिफाइंड या घी आदि सामग्री बिल्कुल ना खरीदें। दीपावली पूजा के लिए, दीपक जलाने के लिए तेल आदि आप धनतेरस से पहले ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस से दीप जलाना आरंभ कर दिया जाता है। इसलिए जो भी तेल या घी आप पूजा के लिए भी खरीदना चाहते हैं उसे भी धनतेरस से पहले खरीदें। धनतेरस के दिन तेल अथवा घी आदि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप बर्तन खरीदते हैं तो शुद्ध धातु के ही खरीदें, यानी तांबा, पीतल आदि धातु के ही खरीदें। एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ये घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं और घर में स्वास्थ्य की हानि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में कलह का वातावरण बनता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो वो वस्तुएं थी जिनको आप बिल्कुल भी ना खरीदें। अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस के दिन दान क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको पीले वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि आप पीले वस्त्र दान करते हैं तो ये आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू मंदिर में जरूर दान करना चाहिए। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया था
कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद के लानी चाहिए, लेकिन जो झाड़ू मंदिर में दान करनी है वो झाड़ू आप खरीद के घर नहीं लाएंगे। उस झाड़ू को आप खरीद कर सीधा मंदिर में दान करेंगे। दान करने वाली झाड़ू को आप घर से होकर नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए धनतेरस के दिन मंदिर में झाड़ू अवश्य से दान करें। धनतेरस के दिन घर पर यदि कोई भिखारी या गरीब दरवाजे पर आए तो उसे खाली ना भेजें। हो सके तो किसी गरीब को घर पर बुलाकर मान इज्जत पूर्वक उसे भर पेट भोजन खिलाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर के दरवाजे पर आए किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन नारियल की बर्फी या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है यदि आप किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को यदि ये मिठाई देते हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की बनी वस्तु अवश्य से दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि आप धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु का दान करते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य को आपसे दूर करती है। यदि आप लोहे की वस्तु खरीदते हैं तो वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आती है, लेकिन यदि आप दान करते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य को दूर करती है। तो दोस्तों, ये तो थी वो वस्तुएं जिनका दान करने से धनतेरस के दिन आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य से करें। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। आप सभी वस्तुएं भी खरीदना चाहें तो भी अच्छा है। यदि आप सभी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो इनमें से कोई भी एक या दो वस्तुएं अवश्य से खरीदें और इस दिवाली अपने घर पे देवी लक्ष्मी का शुभ आगमन का स्वागत करें। तो ये तो थी जानकारी कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और किसका दान करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी अच्छी सी जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।